बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प मरले में इंटरनेशनल सतह पर दाखिल हो गया है और गोल्ड की जो कीमत है वो पूरी दुनिया में धमाके के साथ फटने वाली है और इतने हाई लेवल पर जाने वाली है कि शायद आने वाले वक्त के अंदर आपको नज़र आएगा कि जिसके पास गोल्ड है वही दुनिया में राज करेगा और अरबपति है। आप अगर पाकिस्तान की मार्केट की सूरत हाल देखें तो गोल्ड की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि ख़रीदार कोई नहीं है, लोग बेच रहे हैं और उनको प्राइस नहीं मिल पा रही। ये तो पाकिस्तान का हाल है, महंगाई, इन्फ्लेशन और ये वो। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर सीन ये हुआ है, चाइना ने हंगामी तौर पर तमाम बड़ी यानी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस करने वाले हैं उनको और बैंक्स को और अपनी गवर्नमेंट के इदारों को इमीडिएटली ऑर्डर जारी किया है कि फौरी तौर पर सोना खरीदना शुरू कर दे। जितना सोना हो सकता है आप खरीदें। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना के अंदर आम लोगों से लेकर तमाम लोगों ने धड़ाधड़ अपनी चीज़ें इवन के बेचना शुरू की हैं और उसके बदले में वो गोल्ड ले रहे हैं। अब ये सीन क्या है कि अमेरिका के अंदर भी लोग बड़ी तादाद के अंदर गोल्ड खरीद रहे हैं। क्या ऐसा सीन होने वाला है जिसके बाद पूरी दुनिया में यानी एक ऐसा मामला हो जाएगा कि गोल्ड ही गोल्ड होगा, हर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, गोल्ड में कर रहा है, प्रॉपर्टीज बेच बेच कर लोग गोल्ड खरीदने के लिए जा रहे हैं। ये मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझ रहे कि गोल्ड दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है जब इकोनॉमिक या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हो, जब यानी जो मुआशी बहरान हो या सियासी बहरान हो। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सेफ हेवन जो होता है इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है गोल्ड, और गोल्ड ब्रिक्स की सूरत में, गोल्ड बार की सूरत में। अब सीन ये हुआ है, आप सबको पता है कि अमेरिका के अंदर गोल्ड के चोरी होने का खदशा है कि बड़ी तादाद में गोल्ड गायब है। ट्रंप उन जगहों पर जा रहा है और सीन ये हुआ है, उसने किया क्या है कि उसको ये पता चल गया है कि गोल्ड गायब है अमेरिका के अंदर और वो पूरी दुनिया के अंदर अब ये तासुर देना चाह रहा है क्योंकि इलॉन मस्क के मुंह से निकल गया। उसने बड़ी बात उसने कहा जी गोल्ड गायब है। तो ट्रंप जा रहा है जिस जगह पर यानी जो जहाँ पर रिजर्व रखे होते हैं अमेरिका ने गोल्ड रिजर्व, वहाँ पर गोल्ड है नहीं। जब गोल्ड ही नहीं है तो आप जो डॉलर छाप रहे हैं, धड़ाधड़ छाप रहे हैं, तो ये तो जाली सारा काम हुआ। तो अगर गोल्ड इसके पीछे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में ट्रंप दुनिया को ये कह देता है कि भाई गोल्ड नहीं है तो अमेरिका का सारा निज़ाम धर्म भरम। और आप ये सोचें कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को 40-50 साल लग जाए दोबारा अपने मुल्क को स्टेबल करते। तो ये एक नामुमकिन सी सूरत हाल है। उसने किया क्या है कि उसने अमेरिका के बाहर यूरोप और दीगर जगहों हर जगह पर टैरिफ आयद कर दिया है 25% और गोल्ड मुंतकिल हो रहा है। अब हुआ क्या है कि इस टैरिफ की वजह से गोल्ड की जो कीमत है वो जा रही है आसमान के ऊपर और अमेरिका के अंदर हर बंदा वहाँ पर गोल्ड खरीदना शुरू हो गया। चाइना को जब ये काम पता चला तो उन्होंने सबसे पहले किया क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज, देखिए इंश्योरेंस कंपनीज करती क्या है कि अब वो पहली दफ़ा उनको कहा कि आपने गोल्ड खरीदना है और इदारों को कह दिया आपने गोल्ड खरीदना, लोगों को कहा गोल्ड खरीदना, धड़ाधड़ गोल्ड अब बिक रहा है। अमेरिका के अंदर भी है क्योंकि टैरिफ आयद होने के बाद वो ममालिक गोल्ड अमेरिका मुंतकिल करेंगे, डिमांड और सप्लाई का इशू खड़ा हो जाएगा। अब अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद के अंदर और चाइना में लोग धड़ाधड़ गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त जो पैसा है गवर्नमेंट वो बड़ी तेज़ी से प्रिंट कर रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की जो कीमत है यानी आने वाले वक्त में करेंसी के अगेंस्ट आप देखेंगे तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास गोल्ड है जाहिर सी बात है वही रिजर्व होते हैं, वही आगे जाते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि जो इस वक्त ट्रेड वॉर चल रही है, जब ट्रेड वॉर होती है तो आप करेंसी गिरा देते हैं। जैसे अमेरिका ने अभी 25% टैरिफ आयद किया तो आप देखिए कैनेडियन डॉलर उसे नोज डाइव लगा दी, वो ज़मीन बोस हो गया। इसी तरह मैक्सिको, उनकी भी करेंसी का यही हाल है। आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो आपको यूरोप का भी यही मामला नज़र आएगा। 2 अप्रैल के बाद यूरोप के अंदर भी यही काम होगा कि करेंसी गिरेगी और लोग गोल्ड की तरफ आएंगे। और ट्रंप ने जो 25% टैरिफ आयद किया है उसके बाद जो ट्रेड वॉर हो रही है इसमें करेंसी गिरती है, तबाही होती है, लोग मुकम्मल तौर पर बर्बादी को फेस करते हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर गोल्ड बेसिकली सेफ हेवन के तौर पर आता है कि गोल्ड की कीमत आसमान पर जानी है और इस सारी सूरत हाल में उसका करेंसी से ताल्लुक कोई नहीं होता। देखिए ये एक एसेट है स्टॉक और बॉन्ड की तरह। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में चाइना ने कहा है
कि लॉन्ग टर्म में आपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में गोल्ड खरीद कर रख लें, क्योंकि प्राइसेस फटने वाली हैं। जो ट्रेड वार हो रही है उनको नज़र आ गया है बहुत बड़ी जंग होने वाली है करेंसीज की, और करेंसी की जब जंग होती है तो इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड खरीदता है, और गोल्ड के बाद ही आपकी बचत होती है। यानी जो मर्जी हो जाए गोल्ड की कीमत ऊपर ही जाएगी। और आने वाले वक्त के अंदर तो ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं कि अगर हम पाकिस्तान में देखेंगे तो गोल्ड की कीमत, हमारी महंगाई, इंटरनेशनल सतह की कीमत अगले चंद सालों में 10-12 लाख रुपया तोला से भी अब चली जाएगी। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है और इंटरनेशनल मार्केट का इस पर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। देखिए $3000 के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है, यानी 2945 है, लेकिन अन करीब 3000 को क्रॉस करने वाला है इंटरनेशनल सतह पर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया को ये पता होता है कि भाई करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो जब ट्रेड वॉर होगी तो कहीं भी जा सकती है, तेल की कीमतें ऊपर नीचे है, तो जब भी ऐसा मामला होता है तो गोल्ड की कीमत हमेशा याद रखिएगा ऊपर जाती है। अब सोचें जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है या गोल्ड के अंदर ब्रिक्स खरीदी हुई हैं या बार्स खरीदी हुई हैं, तो लिहाजा अब उनकी आप सोच लें, अगर किसी ने आज से 15-20 साल पहले गोल्ड के बार्स लिए हुए, आज वो कहाँ से कहाँ, एक वक्त था कि $500 पर ये कीमत थी और आज $3000 पर ये कीमत जा चुकी है। तो एक तरफ तो ये वॉर होने के लिए जा रही है, तो चाइना को ये बात पता चल गई है। देखिए इन्होंने बेशक किसी पर भी पाबंदियां लगाए, इस सारी सूरत हाल में चाइना को पता अल्टीमेटली गोल्ड खरीदना है और गोल्ड के बाद अपने मुल्क को बचाना है। तो अब यूरोप के अंदर जो क्राइसिस खड़ा होने वाला है, देखिए अब इस सारी सूरत हाल में ट्रम्प ने बड़ा क्लियरली कर दिया है कि जंग तो खत्म हो रही है यूक्रेन की, यूरोप को असल में उसने करना है टारगेट। अब जो चीज़ें गोल्ड की हैं या गोल्ड पर मबनी बेस है उनके ऊपर टैरिफ आया है तो उनकी कीमत बढ़ रही है। अब आप देखिए ना कि बरतानिया के अंदर से धड़ाधड़ गोल्ड इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि टैरिफ आयद उन पर होने वाला है। और इसी तरह आप देखेंगे तो ऐसा ऐसा यूरोप के अंदर भी ऐसा ऐसा गोल्ड मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। सो पूरी दुनिया के अंदर अब जिस चीज़ की डिमांड सबसे, यानी आप सोचो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें इतनी बढ़ेंगी नहीं, प्लॉट्स की कीमत नहीं बढ़ेगी जितनी, यानी कोई स्टॉक भी शायद इस लेवल पर ना जाए जो आने वाले वक्त के अंदर गोल्ड की कीमत जाने वाली है। और आप ये सोचें कि हैरानकुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जितने बड़े बिलियनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको अंदाज़ा हो गया कि गोल्ड की कीमत ऊपर जानी है, उन्होंने पहले ही गोल्ड खरीद लिया है। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा उसे $5 अरब का गोल्ड ले लिया है, उसकी अपनी वर्थ $40 अरब। अब इलॉन मस्क को देख ले, उसकी कितनी वर्थ है, वो $425 अरब से ऊपर चला गया। तो सोचो उसने कितने अरब डॉलर्स का गोल्ड लिया हुआ है, किस लेवल पर जाकर वो ट्रेड कर रहा है, क्या उसके मामलात हैं। सो सारी सूरत हाल के अंदर सबको ये बात पता चल गई है कि बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। देखिए रही बात आम शख्स की, आम शख्स ये देखता है कि भाई मेरे पास वो पैसे नहीं है, खाने को मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो मैं कहाँ से गोल्ड खरीदूँ। पाकिस्तान में अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो हम दुनिया से बिल्कुल उलट चलते हैं। यानी पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी का मामला ये होता है कि आपने आज से कई साल पहले कोई प्लॉट लिया या आपका कोई घर था, तो आज आप देखिए वो करोड़ों का हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन, क्योंकि जो अगली सूरत हाल, अगली प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ चुकी है। इसी तरह गोल्ड की सूरत हाल है। लोग कहते हैं जी कभी 100 रुपये तोला होता था, कभी 5000 था, आज 3 लाख से अबव चला गया है, या जितनी भी सूरत हाल है। मसला ये है कि पाकिस्तान के मार्केट के अंदर जो ख़ास तौर पर गोल्ड का कारोबार करते हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि गोल्ड के कारोबार के बाद कस्टमर नहीं है। मसला ये है कि बाइंग पावर नहीं है और लोग छोटी छोटी चीज़ें अपनी बेचकर कोई बिल अदा करे, कुछ करे। तो ये असल में सूरत हाल होती है कि इवन के जितने बड़े गोल्ड का काम करने वाले वो ये देखते हैं कि यार कीमत तो आगे चली गई है, लेकिन बेचे कहाँ पर, कोई ख़रीदार भी है, कोई लेने वाला भी है। तो मार्केट के अंदर इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो कारोबार, धंधा बिल्कुल डाउन हो जाता है। लेकिन आप अगर मिडिल ईस्ट को देखें, आप अगर अमेरिका को देखें, आप चाइना को देखें, तो वहाँ पर इस सिर्फ खबर आने के बाद कि ट्रंप ने टैरिफ आयद किया है, गोल्ड की कीमत आसमान पर जा रही है। देखिए लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इस वक्त इन्वेस्टर जो है उसने इंटरनेशनल सतह पर अपना पैसा बाहर निकाल लिया है। उसको पता है कि अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कल को ट्रंप क्या कर दे। देखिए अब लड़ाई तो शुरू हो गई है ना यूरोप के साथ। आप यूरोप के साथ लड़ाई देखें, आप चाइना के साथ देखें, आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगी 1 साल के बाद कि दुनिया कहाँ पर जा रही है, किसने क्या खरीदना है, किसने करेंसी क्या रखनी है। इस वक्त इन्वेस्टर
दो चीज़ों का वेट करें, एक फाइनेंशियल क्रैश का। फाइनेंशियल क्रैश में जब स्टॉक चीज़ें सब कुछ नीचे आ जाती हैं तो लो बाई करते हैं और सेल हाई करते हैं। सो लिहाजा एक तो सूरत हाल वो इस जानिब जा रहा है, दूसरी जानिब पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड जिसके पास होगा वही दुनिया में राज करेगा। चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा किया है, तो अब उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को भी कह दिया है, तमाम बड़े इदारों को कह दिया, बैंक्स को कह दिया कि भाई आप गोल्ड इकट्ठा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है और ये वॉर कहाँ तक जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।